हेमुल 27 साल की हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं। जो उनकी दिक्कत है वो हम में से लगभग हर दूसरे इंसान की प्रॉब्लम है। क्या? पेट पर चर्बी यानी बेली फैट। अब पेट पर फैट होना तो एकदम नॉर्मल बात है, पर कई बार ये थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है। वैसे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका जैसे ही थोड़ा सा भी वजन बढ़ता है ना, सबसे पहले वो पेट पर आ जाता है और जाने का नाम ही नहीं लेता। हेमुल के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। वो अपने पेट पर जमा हुई चर्बी से थोड़ा परेशान है। उनका कहना है कि उन्होंने जंक फूड खाना तो लगभग 1 महीने पहले ही छोड़ दिया, पर उसका कुछ असर ही नहीं दिख रहा। तो हेमुल, सबसे पहले तो परेशान होने की कोई बात नहीं है और ना ही कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। लगभग हम सभी बेली पर फैट लिए घूमते हैं। दूसरी बात, पेट की चर्बी जाने में थोड़ा समय और मेहनत दोनों लगते हैं। ये इतनी जल्दी नहीं होगा, पर जाएगा। तो स्ट्रेस ना लें। हमने बात की डाइटिशियन अमृता मिश्रा से और उनसे कुछ सवाल पूछे, जैसे पेट पर इतनी जल्दी चर्बी जमा क्यों होती है, क्या रोज़ की ऐसी गलतियां हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, साथ ही इससे निपटने का तरीका क्या है। जानिए उन्होंने क्या कहा। हमारी गलत जीवन शैली और गलत आहार की वजह से हमारे पेट पे चर्बी चढ़ती है। दूसरा, एडिपोज टिश्यू, वही एडिपोज टिश्यू होता है जो इसमें रक्त प्रवाह बहुत तेजी से होता है, उसकी वजह से भी फैट चढ़ता है पेट पे। दूसरा, आनुवंशिक कारण होता है, हार्मोन्स में बदलाव होता है, एक जगह बैठ के काम करने की वजह से भी होता है, आप बहुत कम प्रोटीन अपना खाते हो तो भी होता है, मांसपेशियां ढीली होती हैं, उसकी वजह से भी पेट पे चर्बी चढ़ती है। अब सवाल है कि हम दैनिक जीवन में ऐसा क्या करते हैं जिसके वजह से हमारे पेट पे चर्बी चढ़ती है, क्या गलतियां करते हैं हम। पहला कि हम जो डाइट लेते हैं वो डाइट हमारा पुअर डाइट होता है, यानी कि उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है। दूसरा ये होता है कि हम जब भी कोई फूड खरीदने जाते हैं उसमें जो लेबल होता है वो हम प्रॉपर नहीं चेक करते हैं कि उसका मैन्युफैक्चरिंग कब है, उसका एक्सपायरी कब है। हम प्रॉपर प्रोटीन नहीं लेते, प्रॉपर फाइबर नहीं लेते, ओवर ईटिंग करते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी गलतियां कर देते हैं। बार बार हम जो है स्केल मशीन पे जाते हैं कि हमारा वेट कितना ज़्यादा है, कितना कम है, ये भी एक वजह होती है। बहुत ज़्यादा शुगर हम गेन करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ये भी एक वजह होती है। हम प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा अपने डाइट में शामिल करते हैं। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान नहीं होता है कि हमें कितनी कैलोरी बर्न करनी है। ये बेसिक गलतियां हैं जो हम करते हैं। अगर इसे हम ठीक कर लें तो बहुत सारी तकलीफ या पेट पे चर्बी चढ़ने से हम बच सकते हैं। 3 तरीके से बचाव हो सकता है। पहला बचाव ये है कि हम शुगर और जो डिब्बे वाला पदार्थ है उसका सेवन ना करें। दूसरा ये कि हम स्टार्च और मैदे का प्रोडक्ट बंद कर दें। तीसरा ये कि हम नशे से संबंधित यानी जो शराब, सिगरेट, तंबाकू और अन्य नशे हैं उनका परहेज करें। अब यह है बात कि हम कौन सी डाइट खाएं और उस डाइट के साथ कौन सी एक्सरसाइज करें। डाइट ये है कि हमारा हाई प्रोटीन डाइट, हाई फाइबर डाइट, नॉर्मल जो फैट है आपका वो आप लो फैट डाइट लें, यानी कि जो दूध आप पिए वो लो फैट होना चाहिए। मौसमी फल खाएं, मौसमी सब्जियां खाएं और हम खूब सारा पानी पिए। अब इनके साथ हमको किस तरह की एक्सरसाइज करनी है। नॉर्मल अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप तैराकी कर सकते हैं, आप पैदल चल सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप सीढ़ियों से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप सिटअप कर सकते हैं, आप पुशअप कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज हो सकती है। अगर आप योग कर रहे हैं तो योग में कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप बाल योग कर सकते हैं, आप नौका योग कर सकते हैं। ये सारे योग आप शामिल कर सकते हैं। अपने आप को फिट रखने के लिए योग और डाइट, एक्सरसाइज, इनका बहुत बड़ा योगदान है अपने आप को स्वस्थ रखने में और पेट पे चर्बी ना चढ़ने की वजह से ना चढ़े, इसका हम खास ख्याल रख सकते हैं। चलिए, उम्मीद है जो भी लोग बेली फैट से थोड़ा परेशान हैं उन्हें ये तो पता चल गया होगा कि पेट पर फैट क्यों जमा हो रहा है। जो डॉक्टर ने गलतियां बताई हैं उन्हें अवॉइड करने की पूरी कोशिश करिए। थोड़ा पेशेंस रखिए, आपका बेली फैट कम होगा। आपको बस अपनी डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान देना है।